हेलो बच्चों, इस लेक्चर नंबर 11 में आपका स्वागत है। आइए इस लेक्चर में हम विभव मापी पढ़ते हैं। दरअसल विभव मापी को हम लेक्चर नंबर 10 में ही पढ़ना चाह रहे थे, लेकिन हम अनुमान लगाए कि यह लेक्चर ज़्यादा लंबा खिंच जाएगा, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसीलिए हम वहाँ न पढ़कर इसको नए लेक्चर नंबर 11 में पढ़ रहे हैं। तो चलिए पढ़ा जाए विभव मापी। पोटेंशियोमीटर। विभव मापी पोटेंशियोमीटर किसी सेल के विद्युत वाहक बल अथवा वैद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने का एक यथार्थ उपकरण है। आइए इसका सिद्धांत पढ़ते हैं। प्रिंसिपल। इसमें एक लंबा तार AB होता है। इस तार का प्रतिरोध ताप गुणांक नगण्य तथा विशिष्ट प्रतिरोध बहुत उच्च होता है। इस प्रकार की मिश्र धातु कांस्टेंटन अथवा मैग्नीन होती है। इसी कांस्टेंटन अथवा मैग्नीन मिश्र धातु जिसका प्रतिरोध ताप गुणांक बहुत कम नगण्य तथा विशिष्ट प्रतिरोध बहुत उच्च होता है, अधिक होता है, का प्रयोग करते हैं। यहां महत्व ये रखता है कि तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अर्थात तार का व्यास सब जगह एक समान होना चाहिए, अन्यथा विभव प्रवणता नियत नहीं रह जाएगी, कांस्टेंट नहीं रहेगी। ठीक, तो इस तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हर जगह समान होना चाहिए। तो आइए इसको हम चित्र के माध्यम से पढ़ते हैं। AB ये मैग्नीन अथवा कांस्टेंटन का लंबा तार है। इसकी लंबाई लगभग 10-12 मीटर तक होती है। क्यों इतना लंबा लेते हैं, इसका कारण क्या है, अभी हम आपको बताएंगे। आप जितना लंबा से लंबा तार लेंगे उतना ही आपका यह विभव मापी यथार्थ होगा, शुद्ध होगा, शुद्ध माप पढ़ेगा। तो सर्वप्रथम हम तार के A सिरे से संचायक बैटरी का धन ध्रुव जोड़ देते हैं। ये संचायक बैटरी है, इसको हम B1 कह रहे हैं। इसके धन ध्रुव से A सिरे को जोड़ते हैं। इसके ऋण ध्रुव को एक कुंजी तथा
एक धारा नियंत्रक की सहायता से बी सिरे से जोड़ देते हैं। एक कुंजी K1 धारा नियंत्रक, इसकी सहायता से हम इसे बी सिरे से जोड़ देते हैं। ठीक। अब जिस सेल का विद्युत वाहक बल हमें ज्ञात करना होता है, उसके धन ध्रुव को बिंदु ए से जोड़ देते हैं। मान लीजिए ये सेल है, जिसका विद्युत वाहक बल E है, जिसे हमें ज्ञात करना है कि धन ध्रुव को ए सिरे से जोड़ देते हैं। तथा इसके ऋण ध्रुव को एक सुग्राही धारामापी से जॉकी द्वारा जोड़ देते हैं। ठीक। जॉकी, जिसको अभी थोड़ी देर पहले बताए हैं, विसर्पी कुंजी, जो तार AB पर कहीं भी खिसकाई जा सकती है। सर्वप्रथम हम संचायक बैटरी कुंजी लगाकर परिपथ के तार AB में धारा प्रवाहित करते हैं। और जॉकी को तार AB के बिंदु J1 पर स्पर्श कराते हैं। बिंदु A का विभव J1 से ऊंचा है। यहां सेल E के धन ध्रुव को भी A से जोड़े हैं। तो बिंदु A J1 के बीच विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल E से कम होता है। A J1 के बीच विभवांतर कम होता है सेल के विद्युत वाहक बल E से। ठीक। तो यहां सेल की प्रधानता होती है, इसलिए
सेल की प्रधानता होती है। और एक बात देखिए, जब हम संचायक बैटरी से तार AB में धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा A से B की ओर बहती है और तार के प्रत्येक बिंदु पर, प्रत्येक स्थान पर, प्रत्येक जगह प्रति एकांक लंबाई पर विभव पतन होता है। जब संचायक बैटरी द्वारा तार AB में धारा प्रवाहित की जाती है तो बिंदु A से तार के प्रत्येक बिंदु पर विभव पतन होता है। तो यहां हम एक फिजिकल टर्म विभव पतन, पोटेंशियल ग्रेडियंट को परिभाषित करेंगे। तो आइए विभव पतन देखते हैं। यहां विभव पतन पोटेंशियल ग्रेडियंट तो तार की प्रति एकांक लंबाई पर होने वाले विभव में पतन को विभव प्रवणता कहते हैं। इसको विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट मीन्स विभव प्रवणता, नोट कीजिए, विभव प्रवणता। तो अभी अभी हमने बताया जैसे जैसे तार में A से आगे बढ़ते हैं तो प्रत्येक बिंदु पर विभव पतन होता है। तो तार की प्रति एकांक लंबाई पर होने वाले विभव पतन को विभव प्रवणता कहते हैं। तार के प्रति एकांक लंबाई पर होने वाले विभव पतन को विभव प्रवणता कहते हैं। इसको K से भी निरूपित करते हैं, रो से भी निरूपित करते हैं। तो रो चूंकि विशिष्ट प्रतिरोध है तो कन्फ्यूजन होता है, तो इसीलिए हम यहाँ K से इसको निरूपित कर दे रहे हैं, कहते हैं।
ठीक। तो चलिए माना जाए, माना तार की एकांक लंबाई का प्रतिरोध रो है। माना तार के एकांक लंबाई का प्रतिरोध बराबर रो। ठीक। तो विभव प्रवणता, तो विभव प्रवणता के बराबर, विभव प्रवणता माने विभव V बराबर I इंटू आर, और तार में बहने वाली मान लीजिए धारा I है, इंटू आर आप कह रहे हैं एकांक लंबाई का प्रतिरोध रो है। तो इस प्रकार विभव प्रवणता के बराबर I इंटू रो, ये समीकरण, इसको हम एक मान लें। ये माना तार के एकांक लंबाई का प्रतिरोध रो व बहने वाली धारा आई हो, तो विभव प्रवणता के बराबर I इंटू रो हो गया। ठीक। अब यहाँ जरा देखिए, जो हम चर्चा कर रहे थे कि A-J1 के बीच का विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल से कम है, तो यहाँ सेल की प्रधानता होगी। ठीक। तो सबसे पहले तो इस बैटरी के कारण गैल्वेनोमीटर में बहने वाली धारा देखिए। बैटरी, संचायक बैटरी B1 के कारण गैल्वेनोमीटर में बहने वाली धारा कैसे बहेगी? AE-J1 मार्ग से बहती है। यहाँ लिख लीजिए, संचायक बैटरी B1 द्वारा धारा मापी में AE-J1 मार्ग से धारा बहती है, जिससे चलिए ठीक। तो बैटरी के द्वारा AE-J1 मार्ग से धारा बही, और सेल द्वारा A-J1E मार्ग से धारा बहती है। संचायक बैटरी B1 द्वारा धारा मापी में AE-J1 मार्ग से धारा बहती है, व सेल द्वारा A-J1E मार्ग से धारा बहती है।
चूंकि सेल की प्रधानता है, अतः गैल्वानोमीटर में AJ1E मार्ग से नेट धारा बहेगी। क्योंकि आप कह रहे हैं कि यहाँ सेल की प्रधानता है, तो गैल्वानोमीटर में AJ1E मार्ग से नेट धारा बहेगी, बहती है। क्योंकि यहाँ सेल की प्रधानता है, अतः धारामापी में नेट धारा AJ1E मार्ग से बहेगी। वह सुई में विक्षेपित, वह सुई में एक ओर को विक्षेप उत्पन्न होगा। क्लियर है? अब यहाँ बैटरी के द्वारा गैल्वानोमीटर में धारा बह रही है, सेल के भी धारा कारण धारा बह रही है। दोनों की दिशाएं विपरीत हैं। चूँकि सेल की प्रधानता है, इसलिए सेल के दिशा में नेट धारा बहेगी। और सेल की दिशा क्या है? AJ1E मार्ग से धारा बहेगी। और जब धारामापी में धारा बहेगी तो उसमें लगी सुई में किसी एक ओर, चाहे लेफ्ट चाहे राइट, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज, किसी एक ओर विक्षेप उत्पन्न होगा। क्लियर है? तो यहाँ धारा किधर बह रही है? नेट धारा AJ1E मार्ग से, मतलब ऐसे ये धारा बह रही। देखिए AJ1E मार्ग से ऐसे धारा, ऐसे माने क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज यहाँ देखिए धारा बह रही। क्लियर? नेक्स्ट, अब जब हम जॉकी को तार AB के बिंदु J2 पर स्पर्श कराते हैं, ठीक, जब जॉकी को बिंदु J2 पर स्पर्श कराते हैं तो AJ2 के बीच विभवांतर अधिक होता है सेल के विद्युत वाहक बल E से। तो अब यहाँ संचायक बैटरी की प्रधानता होती है, अतः अब संचायक बैटरी की प्रधानता होती है, वह धारामापी में विपरीत दिशा विपरीत दिशा मतलब AEJ2 मार्ग से धारा बहती है।
वह सुई विपरीत दिशा में विक्षेपित होती। ठीक, यहाँ AeJ2 इधर पहले ऐसे धारा बह रही थी, अब ऐसे बहती है, इधर ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, पहले क्लॉकवाइज बह रही थी तो सुई में एक और को विक्षेप हुआ, अब एंटी क्लॉकवाइज बह रही है तो अब सुई में विक्षेप, सुई के विक्षेप की दिशा बदल जाएगी, विपरीत हो जाएगी। ठीक, ये हो गया। यहाँ देखिए अब ये एंटी क्लॉकवाइज बह गया तो विक्षेप बदल हो गया। अब देखिए बिंदु J1 J2 के बीच एक बिंदु J इस प्रकार है कि धारामापी में धारा प्रवाहित नहीं होती है। ऐसी अवस्था में AJ के बीच का विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल E के बराबर हो जाता है। बिंदु J1 व J2 के बीच बिंदु J पर स्पर्श कराने पर, जो कि स्पर्श यहां लिख दे रहे हैं कराने पर धारामापी में विक्षेप नहीं होता है। धारामापी में विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है। यहां लिख दीजिए, दिखाई नहीं दे रहा। स्पर्श कराने पर धारामापी में विक्षेप नहीं होता है। अतः AJ का विभवांतर बराबर हो जाता है सेल के विद्युत वाहक बल, सेल के विद्युत वाहक बल E की। ठीक, अब देखिए माना A से, यहां थोड़ा मिटा कर लिख दे रहे हैं, यहां दिखाई नहीं पड़ा था, इसको मिटा दीजिए।
चलिए, देखिए विभव प्रवणता, चूंकि विभव प्रवणता के बराबर रो एल, ये समीकरण 1। ठीक, अब बिंदु ए से शून्य विक्षेप की स्थिति मीटर पैमाने से पढ़ लेते हैं, माना उसकी लंबाई एल है। बिंदु ए से शून्य विक्षेप की स्थिति अर्थात जे मीटर पैमाना से पढ़ने पर यल है। ठीक, यल है तो एजे बराबर यल, अतः एजे बराबर यल के बीच विभवांतर V बराबर आप कह रहे हैं सेल का विद्युत वाहक बल E बराबर विभवांतर, मतलब विभव प्रवणता गुणे लंबाई, विभव प्रवणता के गुणे लंबाई L। तो इस ढंग से V प्रोपोर्शनल टू L, यही विभव मापी का सिद्धांत है। विभव मापी का सिद्धांत है। ठीक, विभव मापी का यही सिद्धांत है कि ए सिरे से शून्य विक्षेप की स्थिति के बीच की दूरी न विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, V प्रोपोर्शनल टू L होता है। अब यहां से सेल का विद्युत वाहक बल E आपने निकाला, सेल का विद्युत वाहक बल E बराबर आप कह रहे हैं विभवांतर V बराबर के है। ठीक, ये है समीकरण 2। इस ढंग से हम इस सूत्र की सहायता से सेल का विद्युत वाहक बल निकाल सकते हैं। सिरे ए से शून्य विक्षेप की स्थिति J मीटर पैमाने से पढ़ लेते हैं, तो एजे के बीच विभवांतर जो कि सेल का विद्युत वाहक बल E बराबर विभव प्रवणता के गुणे शून्य विक्षेप की स्थिति L। ठीक, अब आइए अब दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करते हैं। दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना।
ये विभवमापी का प्रैक्टिकल भी आपको करना है, इसलिए यह थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों में काम करता है। तो आइए ये प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों पढ़ते हैं। दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना। परिपथ आरेख तो जैसे अभी अभी हम बनाए थे हूबहू ऐसे ही आप बना लीजिए। अंतर क्या रहेगा, जहां आप एक सेल जिसका विद्युत वाहक बल ही ज्ञात करना था लगाए थे, वहीं पर आप दो सेल लगा दीजिए। ठीक, और उस दोनों सेलों के ऋण ध्रुव को टू वे की द्विमार्गी कुंजी द्वारा जोड़ दीजिए। आइए चित्र की भांति हम इसे देखते हैं। ए बी, इस संचायक बैटरी का धन ध्रुव, ये ऋण ध्रुव। धन ध्रुव को आप ए सिरे से जोड़ दें, ऋण ध्रुव को एक कुंजी तथा धारा नियंत्रक की सहायता से बी सिरे से जोड़ दें। धारा नियंत्रक द्वारा तार में धारा का मान बदला जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है। अब ये संचायक बैटरी V1 है, ये इसका धन ध्रुव है, ऋण ध्रुव है। अब जिन दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करनी है, उनके धन ध्रुवों को आप ए से जोड़ दीजिए, तथा इनके ऋण ध्रुवों को द्विमार्गी कुंजी से जोड़ दीजिए। एक K1 हो गया, एक K2 हो गया, एक K3 हो गया। ठीक, अब इनका संबंध जॉकी द्वारा कर दीजिए। एक सुग्राही धारामापी से जोड़कर जॉकी से कर दीजिए। यह मान लीजिए कि बिंदु J1 है, यह मान लीजिए बिंदु J2 है। J1 की लंबाई L1 है। अब यहाँ J2 की लंबाई L2 है, ऐसे मान लीजिए। ठीक, ये आपका वैद्युत परिपथ हो गया। मिला लीजिए पीछे वाले से। अंतर कुछ भी नहीं है, केवल जहाँ एक सेल रखे थे ई विद्युत वाहक बल की, वही यहाँ दो सेल रख रहे हैं E1 और E2 विद्युत वाहक बल की। वहाँ भी इनके सभी के धन सिरे ए से जुड़े थे। ऋण सिरे को एक कुंजी की सहायता से सुग्राही धारामापी द्वारा जॉकी से जोड़ते हैं। और यहाँ दो दो सेल है, इसलिए यहाँ द्विमार्गी कुंजी का उपयोग किया गया है। तो चलिए सर्वप्रथम हम संचायक बैटरी के द्वारा तार AB में धारा प्रवाहित करते हैं। फिर इस कुंजी K2 को लगाकर परिपथ में पहला सेल E1 जोड़ देते हैं। ठीक, इसे जोड़कर
मीटर पैमाने द्वारा शून्य विक्षेप की स्थिति J1 पढ़ते हैं। मान लीजिए बिंदु A से इस J1 की दूरी L1 है। ठीक, शून्य विक्षेप की स्थिति मतलब A J1 के बीच विभवांतर बराबर इस सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल E1 बराबर A J1 के बीच का विभवांतर, और विद्युत वाहक बल अथवा विभवांतर बराबर विभव प्रवणता गुणे लंबाई। तो ये हो गया विभव प्रवणता K और गुणे लंबाई L1, ये समीकरण 1। यहाँ लिख दीजिए कि पहले K2 लगाकर थोड़ा इसे मिटा दें। यहाँ लिख दें सर्वप्रथम संचायक बैटरी द्वारा तार में धारा प्रवाहित करते हैं तथा K2 लगाकर परिपथ में प्रथम सेल E1 लगाकर K2 लगाकर परिपथ में प्रथम सेल E1 लगाकर शून्य विक्षेप स्थिति J1 मीटर पैमाने J1 ब्रैकेट में A J1 बराबर L1 मीटर पैमाने से पढ़ लेते हैं, पढ़ते हैं। अतः इस सेल का विद्युत वाहक बल E1 बराबर A J1 के बीच विभवांतर बराबर विभव प्रवणता गुणे लंबाई, समीकरण 1। इसी प्रकार K3 लगाने पर E2 बराबर KL2, समीकरण 2। ठीक, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर E1 अपान E2 बराबर KL1 अपान KL2, K ऊपर नीचे से कट गया तो आपको मिल गया E1 अपान E2
बराबर L1/L2। इस प्रकार हम दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करते हैं। ठीक, पहले आप कुंजी लगाए, वैद्युत परिपथ में पहली सेल लगाए, शून्य विक्षेप की स्थिति मीटर पैमाने से पढ़ लिए। अब मान लीजिए कि वह J1 स्थित पर है, तो A-J1 के बीच विभवांतर बराबर सेल का विद्युत वाहक बल बराबर विभव प्रवणता गुणे शून्य विक्षेप की स्थिति की लंबाई L1। इसी ढंग से दूसरी कुंजी लगा करके दूसरी सेल लगाते हैं, E2 निकालते हैं, भाग देते हैं, E1/E2 बराबर L1/L2 आता है। इस प्रकार हम दोनों सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना कर लेते हैं। अब यदि इनमें से किसी एक सेल का विद्युत वाहक बल हमें ज्ञात हो तो दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल इस सूत्र से निकाल लेते हैं। अब आइए पढ़ते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल का आंतरिक प्रतिरोध इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, विभव मापी की सहायता से ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकालते हैं। आप परिपथ देखें, परिपथ सब समान है, बना लीजिए। ये AB है, यहाँ संचायक बैटरी है, इसके धन ध्रुव को A से जोड़ दिए, ऋण ध्रुव को धारा नियंत्रक और कुंजी की सहायता से B सिरे से जोड़ दिए। अब यहाँ जिस सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकालना है उसको लगा देंगे। इस सेल का भी धन ध्रुव देखिए A से जोड़ दिए। ये आंतरिक प्रतिरोध है स्मॉल r, ये सेल है आपकी, इसको लगा दिए। ठीक, यहीं से एक प्रतिरोध बॉक्स जोड़ दिए। रेजिस्टेंस बॉक्स, और यहाँ कुंजी लगा दिए। ठीक, अब इनका संबंध एक सुग्राही धारामापी द्वारा जॉकी से कर दिए, ऐसे। ये देखिए सर्किट पूरा हो गया। इस संचायक बैटरी V1 है, ये सेल आपकी विद्युत वाहक बल मान लीजिए E है, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r ले ही लिए हैं, सब कुछ ले लिए हैं। अब यहाँ प्रतिरोध बॉक्स को सेल के सिरों से समांतर क्रम में एक कुंजी द्वारा जोड़ देते हैं। ठीक, सर्वप्रथम हम इस संचायक बैटरी द्वारा सेल में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं ना। इसके बाद हम सेल को परिपथ में लगा करके शून्य विक्षेप की स्थिति मान लीजिए कि AG पढ़ते हैं, निकालते हैं। अब इस AJ के सिरों के बीच विभवांतर अर्थात सेल का विद्युत वाहक बल E बराबर विभव प्रवणता K अगुणे मान लीजिए कि मीटर पैमाने से इस शून्य विक्षेप की स्थिति A-J1 L है, तो E बराबर K इंटू L आ गया। ठीक, अगर स्मॉल l ले रहे हैं तो स्मॉल l ले लीजिए, ये समीकरण 1 आ गया। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या ले लिए, स्मॉल l ले लिए, या L1 ले लीजिए, ये L1 आ गया। ठीक, L1। अब प्रतिरोध बॉक्स से 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम जो मर्जी आए निकाल लीजिए और फिर कुंजी लगा दीजिए। अब फिर इस जॉकी को तार AB पर स्पर्श कराकर दूसरी शून्य विक्षेप की स्थिति ज्ञात कीजिए। मान लीजिए ये स्थित है ये J2 पर, L2 निकाल लीजिए। ठीक, अब
AJ2 के बीच विभवांतर V बराबर विभव प्रवणता K गुणे शून्य विक्षेप की स्थित मीटर पैमाने से पढ़ेंगे। मान लीजिए कि AJ2 की लंबाई L2 है, तो ये हो गया। एक बार फिर से सुन लें, परिपथ तो आप तैयार कर लेंगे क्योंकि तीनों जितने परिपथ बताए सब एक ही ढंग के बताए हैं। तो सबसे पहले हम संचायक बैटरी से विद्युत धारा तार में प्रवाहित कर दिए, हर जगह यही किए हैं। फिर हम इस सेल से जो ये गैल्वेनोमीटर जॉकी जुड़ी हुई है तार AB पर स्पर्श कराए, एक शून्य विक्षेप स्थिति ज्ञात कीजिए। मान लीजिए वो स्थिति J1 है। अब मीटर पैमाने से इस J1 की स्थिति पढ़ लिए। A से J1 की दूरी मान लीजिए L1 है। तो अब AJ1 के बीच विभवांतर बराबर सेल का विद्युत वाहक बल E बराबर विभव प्रवणता K गुणे वही दूरी लंबाई L1। अब इस प्रतिरोध बॉक्स से 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम जो भी मर्जी आए निकाल लिए। फिर कुंजी को लगा दिए। मान लीजिए कुंजी K1 है और इस कुंजी को K2 कह दीजिए, लगा दिए। पुनः हम जाकी को तार AB पर स्पर्श कराकर शून्य विक्षेप की स्थिति ज्ञात करिए। मान लीजिए को J2 है। अब A से J2 की लंबाई मीटर पैमाने पर पढ़ लिए L2। तो अब AJ2 के बीच विभवांतर V बराबर विभव प्रवणता K गुणे लंबाई L2। अब समीकरण 1 में 2 से भाग दे दिए। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर E/V बराबर KL1 अपान KL2, K से कट गया तो आपको मिल गया E/V इक्वल L1 अपान L2। इसको हम समीकरण 3 कह दें। चूंकि हम जानते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r बराबर कैपिटल R E/V-1, ये सूत्र हमने सिद्ध किया था। पीछे के आप व्याख्यानों में देखिए, जिस जगह हम E, V और स्मॉल r में संबंध बताए हैं वहाँ पर हम इसको सिद्ध किए हैं। तो ये होता है। तो समीकरण 3 से E/V का मान रख दीजिए। तो ये R बराबर हो जाएगा कैपिटल R L1 अपान L2 -1। तो इस ढंग से हम विभव मापी की सहायता से सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, अब इस विभव मापी की श्रेष्ठता बताएंगे वोल्टमीटर से। विभव मापी की श्रेष्ठता, ठीक, आप ध्यान दीजिए कि विभव मापी में सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करते समय हम शून्य विक्षेप की स्थिति ज्ञात करते हैं, अर्थात यह परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होती है, यह खुले परिपथ की भांति व्यवहार करता है। ठीक, इसका मतलब यह विभव मापी अनंत प्रतिरोध वाले आदर्श वोल्टमीटर के समान होता है। विभव मापी अनंत प्रतिरोध का आदर्श वोल्टमीटर है। और आप जानते हैं कि किसी भी वोल्टमीटर का प्रतिरोध चाहे जितना अधिक हो जाए लेकिन वो अनंत नहीं हो सकता। तो विभव मापी अनंत प्रतिरोध वाला वोल्टमीटर है। ये विभव मापी को आप परिभाषित भी कर सकते हैं। विभव मापी अनंत प्रतिरोध वाला वोल्टमीटर होता है। ठीक, थैंक्स।